बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये है मेरे फ्राइडे का व्लॉग। यहाँ पे हम आ गए थे अपनी बहन के घर। पिछले वीडियो में मैंने यही बताया था कि एक रात बहन की हमारी स्टे थी और यहाँ पे हम आ गए थे अपनी बहन के घर। ये सुबह का टाइम है। मेरी सिस्टर और उनकी हेल्पर नाश्ता बना रही थी हमारे लिए और यहाँ पे मनाहिल उठ गई थी नींद से। सुबह के तकरीबन 9 बज रहे थे, तो बच्चों को नाश्ता वगैरह हमने दिया। फिर उसके बाद मुझे अम्मी की तरफ भी निकलना था। बच्चों को नाश्ता दिया मैंने, उन्हें नहला धुला के रेडी कर दिया था। फिर उसके बाद आप देखिए यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे हमारे लिए नाश्ता तैयार हो रहा था। बच्चों को पहले ही हमने नाश्ता करवा दिया था, सब बच्चों को। फिर उसके बाद हमने नाश्ता किया था। बाहर माशाल्लाह मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा था। जो कराची का मौसम है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा था। पर जहाँ मैं आई थी सिंध से, इंटीरियर सिंध में, वहाँ मैंने बताया था मौसम तो बहुत अच्छा था पर बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान हो गया था। घर से बिल्कुल बेघर हो गए थे। अल्लाह पाक उन सब की हिफाजत करे, आमीन सुम आमीन। ये है मेरी छोटी बहन के हस्बैंड, इन्हीं के घर हम आए थे। ये मेरे कज़न भी हैं, मेरी बहन के हस्बैंड भी हैं छोटी बहन के। यहाँ पे बच्चों को नहला धुला के हम लोगों ने रेडी कर लिया था। नमाज़ पढ़ ली थी जुम्मे की। उसके बाद फिर हम निकल गए थे थोड़ी देर बाद अम्मी की तरफ जाने के लिए। माशाल्लाह से कराची का मौसम बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्लाह पाक अपनी रहमतें हर जगह बरसाएं। बाकी जो इंटीरियर सिंध में, बलूचिस्तान, सरहद, हर जगह जो तूफ़ानी बारिशें हुई हैं, अल्लाह पाक उन सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। इनके प्यारे इनसे चले गए, अल्लाह पाक उनको सब्र दे, आमीन सुम आमीन। अब यहाँ पे हम निकलने की तैयारियां कर रहे थे अम्मी की तरफ जाने के लिए, तो बच्चों को गाड़ी में बिठा दिया था। फिर हम यहाँ से निकल गए थे अम्मी की तरफ जाने के लिए। और रात में भी हम बहुत लेट आके पहुँचे थे यहाँ पे, क्योंकि रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब थे। अब इस तरफ आप देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह माशाल्लाह हरियाली ही हरियाली थी, क्योंकि बारिशें तकरीबन मेरे ख़्याल से 1-1.5 महीने से ऊपर है। तो मुसलसल बारिशें हैं, चारों तरफ मुसलसल बारिशें हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह आपको खूबसूरती खूबसूरती ग्रीनरी नज़र आ रहा था। बहुत अच्छा लगता है जब बंदा इस तरह से अपने क्या कहते हैं आस पास इस तरह मतलब ग्रीनरी हो और अच्छा मौसम हो, बहुत अच्छा लगता है। और इस मौसम में दिल भी करता है कि हम कहीं घूमने चले जाएं। खैर यहाँ तो हम लोग कराची इस वजह से आए थे, इमरजेंसी में आए थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़तरा था। तो अब फ़िलहाल तो हम यहीं पे, अब देखते हैं क्या होते हैं हमारे जाने का। फिर हम चले जाएंगे इंशाल्लाह दोबारा से अपने घर, मगर फ़िलहाल हम यहीं पे हैं। और हमारा कोई भी इरादा नहीं था कि हम आएँ अम्मी की तरफ। अब हम पहुंच गए थे अम्मी के यहाँ। ये कॉलोनी में एंटर होते ही फिर दोबारा घर पे इतनी ज़्यादा मैंने क्लिप्स नहीं ली। आपको पता है जब इतने दिनों बाद बच्चे इकट्ठे हों तो इतना भगदड़ मचा देते हैं। भाई की दोनों बच्चे थे ये। फिर उसके बाद बच्चों के लिए जो भी चीज़ें वगैरह हमने रास्ते से बाय की थी वो मुझे सेट करके रखनी थी सारी। थोड़े तकरीबन घंटे 1.5 तक हमने रेस्ट किया था। उसके बाद फिर मैं कामों में अपने लग गई थी। बच्चों के लिए चीज़ें वगैरह लेके आई थी, वो सब सेट करके रख रही थी, क्योंकि बार बार हमारे बच्चे नहीं निकलते बाहर। तो जाहिर सी बात है बंदा ख़ुद भी बार बार छोटी छोटी चीज़ों के लिए नहीं निकल सकता। छोटे बच्चे चाहे जिस घर में होते हैं, तो एक ही जगह हमेशा मैं अपने घर में भी अक्सर बच्चों के लिए ग्रॉसरी शॉपिंग करती हूँ, वीकली ग्रॉसरी करती हूँ, या फिर इनके बाबा ले आते हैं सारी चीज़ें एक ही जगह। बच्चों के जो भी लंच बॉक्स में मुझे डालना होता है, लंच पैक करके देना होता है, तो मैं बच्चों की चीज़ें एक ही जगह मंगवा के रख देती हूँ। और राशन वगैरह का जो मेरा होता है मंथली, वो भी मैं मंथली ही एक ही जगह मंगवा लेती हूँ। इस तरह से ये है कि कभी भी बच्चों को भूख वगैरह लग जाती है तो आपको कोई डिस्टर्बेंस वगैरह फिर नहीं होती। बच्चे खुद ही माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे बड़े हैं। बड़ी बेटी मेरी माशाल्लाह 6 साल की है, छोटी बेटी 4 साल की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने भी छोटे नहीं हैं कि मुझे तंग करें, पर बच्चे हैं आपको पता है
वो अपने मूड के होते हैं। मेरे ख़्याल से हर मदर का यही होता है कि हमारी बच्चों की जितनी हमारी ज़रूरत की चीज़ें होते हैं वो हमेशा घर पे ही अवेलेबल हो तो ज़्यादा बेहतर है। अब जब से मैं अम्मी की तरफ आई हूँ तो यहाँ पे मैं वॉइस ओवर साथ साथ करती जा रही हूँ। अब पीछे आवाज़ें भी आपको आ रही होंगी बच्चों के शोर की, पर क्या है कि मुझे ये है कि मेरा टाइम बच जाए अब, क्योंकि आप आते हैं अम्मी की तरफ, अपने मायके आते हैं कुछ दिनों के लिए, तो हमारी यही कोशिश होती है कि हम पूरा टाइम अपनों के साथ स्पेंड करें। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था मैं आउट ऑफ सिटी रहती हूँ, दूर रहती हूँ, तो हमें इतना ज़्यादा हम लेट बहुत मतलब 4-5-6 महीने बाद कभी कभार तो इतना जल्दी भी मिल लेते हैं कि 2 महीने बाद भी मिल लेते हैं। तो इसलिए टाइम इनके साथ ज़्यादा स्पेंड करते हैं। यहाँ पे मैंने बच्चों की सारी चीज़ें सेट करके रख दी थी। फिर मैं ऊपर वाले फ्लोर में आ गई थी। यहाँ पे भाभी ने मुर्ग छोले बनाए थे, साथ में वाइट चावल बनाए थे और नान थे। और यहाँ पे बच्चों के लिए भाभी ने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था, बच्चों को पिज़्ज़ा दे दिया था हमने। चलिए जी, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह ताला कल एक नई व्लॉग के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।